कोरोना काल में शीश महल बनवाया, तुम लोगों ने शीश महल बनवाया। सिर्फ मंदिर की बात कर सकती है बीजेपी पे, और कोई मोटिव नहीं है। हम लोग ताश खेल रहे, रिटायर आदमी 60 साल के ऊपर, हम लोगों को जगह बना करके दो ताश खेलने के लिए, और क्या है, ताश खेलने और क्या। अच्छा, मनोज सिसोदिया ईमानदार था तो यहाँ से क्यों भागा? अगर भारत में डेमोक्रेसी सही रहती, ये सब सारे बीजेपी, कांग्रेस, आम सब लोग जेल में रहते। दुख है कि जनतंत्र है नहीं, यही लड़के सब बंदूक उठाएंगे सरकार के खिलाफ में, तबे सरकार में कुछ शिक्षा भी क्रांति लाएगी, समाज में क्रांति आएगा। पहले तो नेता जो है ना चुपचाप घर घर जाके पैसे देते हैं, ये तो खुले ही मिल रहे हैं। अब हमारा पैसा हमें देना, टैक्स हम तो ले रहे हैं, तो लेडीजों की दे रहे हैं। ये जो केजरीवाल कर रहा है सही कर रहा है, हम सुनते किसी की नहीं है, कहते हैं। आज तक किसी सरकार ने न तो टिकट फ्री करी और न पैसे दिए किसी को। कांग्रेस इतने साल राज कर गई, बीजेपी इतने साल किसी को कुछ प्रॉफिट दिया। आज वो कर रहा है तो आज वो डकैती डाल रहा है, जो वो डकैती नहीं डाल रहा वो तो चोर बता दिया, जो चोरी थे वो डकैत बता दिया। लॉकडाउन जब जैसे लगा, मेरी आज तक नौकरी नहीं लगी, मैं तो ये जानता हूँ। मेहनत करो ना, हमें क्यों मिलेगा? फायदा अभी तक लूट रहे हैं, अभी तक लूट रहे हो आप लोग। क्यों नहीं, चेहरा भी होगा भैया, चिंता नहीं करो, चेहरा होगा अभी। क्यों चेहरा कहाँ है? मैं कैसे हो जाऊंगी? क्यों? कल भैया दिल्ली में बहुत भयानक ठंड पड़ रही थी, तो हम पतला वाला गमछा लेके आए थे, आज मोटा वाला गमछा लेके आए हैं। और इतनी बढ़िया धूप निकली है, आज मन कर रहा है इसको बिछा के यहीं पर सो जाए। जेरी जी जरा माहौल दिखाइए। आज धूप निकली है तो ये पटपड़गंज का चिल्ड्रंस पार्क है और एकदम भीड़ लगी हुई है। बूढ़े बुजुर्ग, तमाम बच्चे, महिलाएँ खेलने कूदने के लिए आज आ गए हैं और हम भी मैदान पर निकले हैं दिल्ली का मूड मिजाज जानने के लिए। तो आज हम हैं एक मशहूर विधानसभा, पटपड़गंज विधानसभा में मशहूर ये कई वजहों से। एक तो यहाँ पर फिलहाल विधायक हैं मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी हैं, मगर उन्होंने सीट बदल ली है, वो जंगपुरा चले गए हैं। और आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पर मशहूर शिक्षक अवध ओझा विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से रविंद्र नेगी हैं, जो कि विनोद नगर से पार्षद भी हैं और पिछला चुनाव भी लड़े थे और बहुत करीबी अंतर, करीब 3500 वोटों के अंतर से ही वो चुनाव हारे थे। मनीष सिसोदिया जीते थे। कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर अनिल चौधरी हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, इसी सीट से विधायक वो रहे हैं, तो वो फिर से एक बार मैदान में हैं, अपनी किस्मत आजमाएंगे। तो चलिए लोगों से समझा जाएगा भाई कि चुनाव में क्या मुद्दे हैं। लोकसभा चुनाव की बात करेंगे तो यहाँ पर बीजेपी ने अच्छे खासे मार्जिन से लोकसभा में जो विधानसभा पड़ती पटपड़गंज, उसमें चुनाव जीता था। तो फिलहाल लोग क्या सोच रहे हैं अवध ओझा के बारे में पटपड़गंज में, ये बात करेंगे, लोगों से जाने समझेंगे। नाम क्या है आपका? नाम फिरोज़। फिरोज़, क्या करते हैं फिरोज़ जी? हम इंटीरियर का काम करते हैं जी। इंटीरियर डिज़ाइन? हाँ। अच्छा, जो घर सजावट के अंदर वाला होता है पूरा मामला। कैसा चल रहा है काम धाम? काम धाम तो ऐसा चल रहा है कि पिछले 50 साल में ऐसा नहीं चला। क्यों? ऐसा क्यों? गवर्नमेंट के इंटरफेयर से। किस तरह का इंटरफेयर? हर तरह का इंटरफेयर, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग है, स्टेट गवर्नमेंट का अलग है। थोड़ा बताइए किस तरह का इंटरफेयर, जिसमें जानना चाहता हूँ। आप किसी भी विकास पे अगर प्रतिबंध लगाएंगे तो उसको इंटरफेयर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? किस तरह के विकास पर? किसी भी विकास पे, मान लीजिए कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आपने उस पर बैन लगा दिया, किस भी आप पे लगाया? गवर्नमेंट बदलने के भी आप पे लगाया है या किसी और रीज़न से लगाया? अच्छा, कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा था उस पर रोक लगी है? उस पर रोक लगाई गई है। जो इतनी कंपनियां चल रही थी, इतनी सोसाइटियां चल रही थी, उन पर सब पे क्यों रोक लगाई गई है? पहले आप कहते हैं कि आप 7.5 मीटर आप वो बनाइए हाइट, फिर आप उसको गिराते हैं, क्यों गिराते हैं? या तो पहले ही नहीं बनने दीजिए ना। यहाँ हुआ ऐसा? क्यों नहीं हुआ? हर जगह हो रहा है, कौन सी जगह ऐसा जहाँ नहीं हो रहा? अच्छा। और आप कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है स्कीम लेके आती है, तो गवर्नमेंट स्कीम लाती है तो ये दलाल खोरी की स्कीम भी गवर्नमेंट ला रही है क्या? पहले आप बनने क्यों दे रहे हैं? पहले ही ने उस पर रोक लगाई है। आपके एमसीडी पैसे लेके जाते हैं, पुलिस वाले पैसे लेके जाते हैं, तब आप रोक नहीं लगाते। और बाद में आप आके उस पर बुलडोजर चलाते हैं, हथौड़ा चलाते हैं, क्यों चलाते हैं? जिस मजदूर ने अपनी पूरी ज़िंदगी एक एक पैसा इकट्ठा करके अपना मकान बना रहा है, वो आपके ऊपर थोड़ी बना रहा है, अपने ऊपर बना रहा है ना, तो आप उसका मकान क्यों गिरा रहे हैं? आप अपने कानून में सुधार क्यों नहीं कर रहे? आप दूसरे के काम पे विकास लगा रहे हैं, आपने बिल्डिंगों को रोक दिया। बिल्डिंगों में जिन मजदूरों ने काम किया है, उनका पैसा कौन पे करेगा? इस तरह के आप बता रहे हैं कि सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, इससे आप लोग को नुकसान हो रहा है? सबको हो रहा है, खाली मुझे नहीं हो रहा, पूरे इंडिया को हो रहा है। आप किसी भी चीज़ को ले लें, आप जीएसटी की बात करते हैं, जीएसटी का रिटर्न आप किसको देते हैं?
मेरी खुद की फर्म का रजिस्ट्रेशन है, मेरा तो कोई जीएसटी वापस नहीं आती, अच्छा, कोई नहीं आता रिटर्न? कोई रिटर्न नहीं आता। कहाँ जा रहा है जीएसटी का पैसा? आप रोज टैक्स बढ़ाते हैं। आपने प्रदूषण जैसी चीज़ पर 18% टैक्स बढ़ा दिया। हर चीज़, प्रदूषण जो गाड़ियों का होता है उन पर 18% का टैक्स बढ़ा दिया जीएसटी के नाम पे। हर चीज़ का आप टैक्स बढ़ाते हैं। 18% जीएसटी लगाने के बाद 20% आपने टैक्स ऊपर से बढ़ाया उसमें। जो काम 70 रुपये में होता था वो 100 रुपये में हो रहा है। विकास के नाम पे आप सबसे पैसा लेते हैं, कहाँ विकास कर रहे हैं? बिल्कुल। इसे अभी दिल्ली में चुनाव चल रहा है, आपकी पटपड़गंज विधानसभा है। हाँ। सिसोदिया, मनीष सिसोदिया यहाँ से विधायक थे, पर अभी भी हैं, अभी तो चुनाव होगा, उसके बाद नया विधायक आएगा। कैसा रहा उनका काम? मनीष सिसोदिया जब तक कुर्सी पे थे जब तक काम हुआ। जिस दिन वो कुर्सी से हटे हैं, जेल गए हैं, उस दिन से कोई काम नहीं हुआ। यहाँ तक कि स्कूल में टीचर तक पूरे नहीं हैं। अच्छा। किसी भी स्कूल में जाके आप सर्वे कर लें, कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से 100% तो छोड़िए 70% भी बच्चे पास होके नहीं निकल रहे। अच्छा, तो किसकी कमी है? इसीलिए चले गए क्या वो? क्यों गए आपने सोचा? आप लोग हम क्यों सोचें इस चीज़ को? हमने तो उन्हें बुलाया आया था ना, हमने तो नहीं निकाला। निकले तो वो अपनी गलती से है ना। कैसे नेता थे वो कैसे भी नेता थे, आज के टाइम में करेक्शन वाले नेता हैं। करप्शन वाले। जब आप अपने आप को बेगुनाह नहीं साबित कर सकते तो आप गद्दी पे बैठे क्यों? और आपने वो काम क्यों किया जो काम आप हैंडल नहीं कर सकते? उस काम को नहीं करना चाहिए था ना। आप पहले वो काम करते हो, दिखाते हो पब्लिक को कि हम पब्लिक का फ़ायदा दे रहे हैं। आप पब्लिक को क्या, औरतों को आपने लाइन में लगा के दारू दिलवा दी? वो पब्लिक का फ़ायदा है? जिसके माँ बाप बीमार पड़ रहे हैं उनके बच्चों से पूछिए कैसे जी रहे हो। वहाँ तो जाके किसी ने सर्वे नहीं किया। इस बात को तो सबने देख लिया, फ्री की दारू मिल रही है, एक के साथ एक मिल रही है, लेकिन उस दारू पीने से कितने लोग बीमार पड़े हैं, कितने लोग हॉस्पिटल गए, कभी किसी ने गौर किया? कोई नहीं करता। तो जैसे अभी अवध ओझा हैं यहाँ पर चुनाव लड़ने, आम आदमी हम पार्टी। जानते ही नहीं ओझा है कौन। अच्छा। हमने कभी उनका फेस नहीं देखा, कभी हमने गली कूचे में नहीं देखा, कभी गली कूचे में नहीं देखा, कभी किसी चौराहे पे नहीं देखा। हम क्या जाने ओझा कौन है? हम तो उसको जानते हैं ना जो कुछ काम करके जाए, चाहे वो गली का जमादारी क्यों ना हो, वो कुछ करके जाता है ना। जो कुछ करके ही नहीं गया उसकी क्या गिनती? क्या नाम है आपका? सतवीर शर्मा। तस्वीर जी, आप कह रहे हैं कि अवध ओझा को नहीं जानते आप? जी नहीं जानते, अच्छा। पहली बार नाम सुना है हमने तो। अच्छा। हाँ, मनीष सिसोदिया के बारे में क्या सोचते हैं? क्यों गए वो छोड़ के यहाँ पर? देखो उसके कर्म ले डूबे बेचारे के, और क्या कर सकते हैं? उसने कोई काम नहीं किया, बस झूठ बोलते रहे, उल्टा सीधा बकते रहे, प्रधानमंत्री को गाली देते रहे। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। प्रतिष्ठा वाले पद पर बैठे हैं आप, तो ढंग से तो बोलना चाहिए। जैसे आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं ना कि उनको फंसाया जा रहा है भ्रष्टाचार पे। कौन फंसाएगा? जब हम गलत काम नहीं करेंगे तो हमें कौन फंसाएगा, ये बताओ हमें। यानी वो गलत काम कर रहे थे तो इसलिए फंसे हैं। भाई एक पेटी के साथ में एक पेटी फ्री दे रहे हैं, तो ये काम उनके लिए सही था, हमारे लिए गलत था। मतलब ये शराब जो नीति आई थी, इससे आप लोग खुश नहीं थे? ये ठीक नहीं था ना। अब की बार चुनाव में क्या माहौल दिख रहा है, क्या सोच रहे हैं आप लोग? अब तो कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है अब के तो इस सीट पर। हाँ, रवि नेगी जीतेगा। रवि नेगी कहाँ है? हाँ, रवि नेगी है। रवि नेगी है ना, रवि नेगी जीतेगा जी। बीजेपी की तरफ से। यहाँ से नेगी को खड़ा किया और अनिल चौधरी हैं कांग्रेस की तरफ से। अनिल चौधरी नेगी ने ये छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? ये पार्षद तो हैं, वो पार्षद हैं, उनको विधानसभा का टिकट भी दिया गया है। रवि नेगी बहुत अच्छे आदमी हैं जी। अच्छा। सबसे मेल मिलाप करना, पार्क में आना, घूमना, अच्छी तरह बोलना चालना, सबके पैर छूना, ऐसे अच्छे आदमी को तो आना ही चाहिए। पिछली बार भी तो वही लड़े थे, रवि नेगी लड़े थे, करीबी के लिए लड़े थे। नहीं, लोग विधानसभा भी लड़े थे। विधानसभा भी लड़े थे, हार गए थे। आपको मुझे लगता है कंफ्यूजन है, इसलिए वो पार्षद भी हैं अभी। नहीं, अभी पार्षद है, लेकिन सीट का मुझे कंफर्म हाँ, पार्षद हैं, वो विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं। क्या नाम बाबू जी आपका? होरीलाल। अच्छा, क्या सोच रहे हैं चुनाव में? क्या मुद्दे क्या हैं आप लोग की यहाँ पर, क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं? अरे हमारी क्या मुद्दे हैं, जैसे सब करेंगे वैसे हम भी मतलब आप लोग क्या देखकर वोट देते हैं? पार्टी देखते हैं, नेता देखते हैं, काम देखते हैं, क्या देखते हैं? आगे जी हमारे महान नेताजी नमस्कार। पार्टी देखते हैं, जो अच्छी पार्टी काम करती है उसी को देते हैं। जो काम करने वाला आदमी है वो देखते हैं, और क्या देखेंगे? जो देश के हित में काम करे, पब्लिक को अच्छी तरह से
इतना काम है कि क्या कह रहे हैं बाबूजी? हम लोग ताश खेल रहे, रिटायर आदमी 60 साल के ऊपर, हम लोगों को जगह बना करके दो ताश खेलने के लिए, और क्या है? ताश खेल और क्या? अच्छा, बस, और हम लोग काम क्या है? हम लोग खा पी करके बिल्कुल तैयार हो गए हैं। 2-3 बजे के बाद टाइम काटना होता, 3 घंटे खेलना होता, 6 बजे तक हम लोगों को जगह दे दो ताश खेलने। ये पार्क है तो इतना बढ़िया। पार्क नहीं, सीट उट जरा बना के दो, बढ़िया था। हम लोग मट्टी में बैठे हैं, इधर बैठे उधर बैठे। आप कह रहे हैं 60 साल के बाद वाले जो बुजुर्ग हैं पटपड़गंज के, उनकी मांग है कि आप लोग के ताश खेलने के लिए प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए क्षेत्र की, और क्या डिमांड्स हैं, और क्या मुद्दे क्षेत्र हैं? में बहुत सारी डिमांड है, कौन पूरी करता है? आजकल भगवान ने तो किसी की डिमांड पूरी नहीं करी, ये लोग बेचारे क्या करें? पार्टी तो दावा बहुत करती है ना सारी। अरे पार्टियों का हमने क्या लेना देना? जो पार्टी सबके लिए, हमारे लिए अकेले के लिए। आपके वोट देना भी बेकार है। हाँ? वोट देने का मतलब है, वोट देना मेरी बात सुनो, वोट देने का मतलब आप जाओ वहाँ पर और लूटो जा करके। क्यों बेकार? लूटने के लिए भेजोगे वोट दे करके, जिता करके, ये है वोट देने का मतलब। वोट देने का मतलब वोट दो और मतलब उनको भेजोगे, आ जाओ लूटो, ये है। तो लाइसेंस देना, वोट देना, लाइसेंस देना। लाइसेंस दे दो लूटने का। जैसे मनीष सिसोदिया आपके विधायक थे, कोई भी हो, मनीष सिसोदिया का, कोई भी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो। काम कैसा रहा उनका? किनका? सिसोदिया साहब। सिसोदिया को ज्यादातर तो जेल में घुस भी तो कौन करेगा काम? अरे जेल में उसमें डाल दे तो कौन करेगा काम? सिसोदिया कहाँ से काम करवा देगा फिर? अच्छा, एक बात आप लोगों से मैं भी जानना चाहता हूँ कि वो गए क्यों है सीट एक छोड़कर? चीज है, वो पब्लिक में तो बांट रहा है कम से कम, ये तो लूट रहे हैं। जो उन्होंने पीछे सरकारों ने बना के रोकी थी, प्रॉपर्टियां बनाई थी, लोगों को सरकारी नौकरियां मिल रही थी, इन्होंने साफ कर दी। वो बीजेपी वालों ने कैसे बेच दिए, कैसे साफ कर दी? बहुत प्रॉपर्टियां बेच दी हैं। सरकारी नौकरियां बंद कर दी हैं। सरकारी नौकरियां बंद कर दी जब सरकारी कंपनियां आपके बनाई, लोगों को रोजगार मिल रहा क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं यहीं का स्थायी निवासी हूँ। और जैसे बीजेपी का तो यही काम रहा है, गरीब लोगों को उजाड़ना, झुग्गी झोपड़ियों को उजाड़ना, गरीब लोग को यहाँ से भगाना, और जो मूल सुविधा है, मूल सुविधा से वंचित करना, अंधेरे में रखना, और जातिवाद करना। पर जैसे सरकार तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की है ना, हाँ। 10 साल से, उनका काम कैसा रहा? नहीं, उन्होंने अपने 10 साल में, अभी कुछ साल तो मनीष सिसोदिया जी तो जेल में चले गए, कुछ उन पे जो आरोप लगाए गए आरोप, बाकी उन्होंने कुछ अच्छे काम करे। ये पार्क में देख रहे हो, अच्छा काम किया है, रोड देख रहे हो, अच्छी रोडें बनाई है, उन्होंने काम किया। जो काम करता है उसका बोलना चाहिए, उन्होंने अच्छे काम किए। पर ये कुछ गलत काम भी हो गए। 10 काम आदमी अच्छे करता है, एक आध काम थोड़ा गलत भी हो जाता है, तो हो गया। तो जैसे आप चुनाव में अवध ओझा आए हैं, हाँ। अवध ओझा कैसे लग रहे हैं? अवध ओझा का तो हमने पहली बार नाम सुना है, पहली बार देखा है यहाँ पर। यहाँ के स्थायी तो है नहीं वो, यहाँ के स्थायी तो है नहीं, पता चला है गोंडा के हैं, गोरखपुर के कहीं के हैं, गोंडा के हैं। हाँ, पर ये पता चलता है बच्चों से, वो टीचर उचर है, कुछ इंस्टीट्यूट में वगैरह करते हैं, ट्यूशन वगैरह देते हैं, IAS वगैरह तैयार करते हैं कुछ, है ना, वो करते हैं। नाम तो बहुत सुना है उनका बच्चों के माध्यम से। और तो भरोसा कर पा रहे हैं क्षेत्र के लोग उन पर? क्षेत्र के लोगों का भी उतना भरोसा नहीं है। अच्छा, हाँ। तो चुनाव किसके बीच, टक्कर किसके बीच? रवि नेगी हैं, अनिल चौधरी हैं, अवध ओझा हैं। देखो, रवि नेगी भी है यहाँ पर, अच्छा चेहरा है, यहाँ का स्थायी नेता है यहाँ पर। और यहाँ का हमारा इधर का एक्स मतलब प्रेजेंट वो निगम पार्षद भी है, और एक्स पिछले साल भी लड़ा था, वो हार गया था, बहुत कम वोटों से हारा था वो, 3200 वोटों से हारा था वो, हैं। और अनिल चौधरी जी हैं जो कांग्रेस के, ये भी बड़े अच्छे नेता रहे। इनकी सरकार में काम किया है। ये जो दिल्ली का विकास देख रहे हैं, चौमुखी विकास किया है, कांग्रेस की सरकार ने किया है जब वो सेंटर में थे, उसके साथ में, है ना। जब आदमी सेंटर में भी रहे, स्टेट में रहे, तब तो स्टेट का काम यही तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमारी सरकार यहाँ बनवा दो, हाँ, तो डबल इंजन सरकार हो जाएगी, तभी विकास हो पाएगा। अन्यथा सोचो कि आप एक जगह पर स्टेट में लेके और सेंटर में कोई और है, तो काम मतलब वही कहते हैं, फाइल रुक जाएगी हमारी। तो ये बीजेपी की वाली बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि केंद्र में हमारी सरकार है, यहाँ भी हमारी? बिल्कुल सरकार आनी चाहिए बीजेपी की। बीजेपी पिछले 25 साल से नहीं आ पाई है, पिछले 25 साल से काफ़ी पापड़ बेल रहे हैं, नहीं आ पाई है। लोग हैं, लोभ में फंस जाते हैं। अब जैसे 2500 रुपये कोई दे रहा है, कोई 3200 रुपये, 2100 रुपये बांट रहा है, लोभ में फंस जाती हैं। क्या नाम है अंकल आपका? विनोद कुमार झा। विनोद कुमार झा। तो रहने वाले कहाँ के हैं आप? बिहार के। तो यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ मैं 1977 से रह रहा हूँ। तो आप यहीं के रहने वाले हो गए एक तरीके से, आपका पूरा परिवार मुझे लगता है। हाँ, बिल्कुल यही है। क्या मुद्दे हैं पटपड़गंज के चुनाव में? पटपड़गंज का नसीबर का ढक्कन, सिसोदिया का के बस का 150 रुपये का काम नहीं करना हुआ। कई डिपार्टमेंट का पेंशन रोक दिया, लेकिन इनका सैलरी नहीं रुका। पेंशन देने के लिए LG रोक दिया, लेकिन सैलरी के लिए नहीं रोका इसका फाइल। खामखा बदनाम कर रहा है ये अपने LG को।
सिसोदिया साहब जैसे विधायक थे आप लोगों तो के, क्यों चोर भाग के गया? ये जंगपूरा यहाँ रहता, क्यों जा रहा है यहाँ से? मत जाता। आप जैसे काम कर रहे हो, अपना कंस्टिट्यूंसी क्यों छोड़ोगे? छोड़ने का मतलब है आप काम नहीं क्यों हारोगे? आपकी बड़े से अवध ओझा आए हैं, रवि नेगी हैं, अनिल चौधरी हैं, क्या चल रहा है चुनाव में माहौल? ये औरों का तो मुझे नहीं पता किसका क्या है, इसका मुझे नहीं पता। अवध ओझा कैसे लग रहे हैं जो आए? वो भी मुझे चोरों की पार्टी का सारे चोरी लग रहा है। इस ठंड में मैं तो कह रहा दारू और भेज देता लोगों को अपना केजरीवाल, और हर कोई अब गर्म हो जाता। क्यों नहीं भेजा ये दारू अपने केजरीवाल? भेज केजरीवाल तो इनवाइट किया है सभी को, कौन शीश महल, हाँ शीश महल देखने के लिए इनवाइट किया है, और स्विमिंग पूल। आज तक जब तक मुख्यमंत्री था उसने दिखाया शीश महल, मीडिया वाले तक को भी नहीं जाने दिया। कल का न्यूज में देखे जैसे बीजेपी वाले कहते हैं शीश महल वाली बात, वो आप लोग को ठीक लगती है? क्या? बिल्कुल वो शीश महल है, बिल्कुल है वो शीश महल। आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि बीजेपी के नेता भी तो बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, ऐसा बड़े बड़े बंगलों, प्रधानमंत्री 3,000 करोड़ की प्लेन, 1,000 कोई एक देश का मालिक है, एक इतना सा का कोई मालिक है बराबर। ये लोग अपना कैसे तोल रहे हैं? अनपढ़ का यही तो है निशानी। 1 करोड़पति है, एक 1,000पति है, दोनों का बराबर कैसे हो जाएगा? अंकल जीत कैसे ना आम आदमी पार्टी वाले? दो बार से जीत कैसे? दो बार जीत गए झूठ मूठ का अपने ठग ठग के। अब एक चीज़ मुझे बताओ, 11 महीने का पेंशन इसने एमसीडी वाले को रोका, डीटीसी वाले को 6 महीने रोका, 3 महीने मोहल्ला क्लिनिक वाले को सैलरी नहीं दिया, टीचर को नहीं दिया, अपना तनख्वाह इनका नहीं रुका आज तक। कोई जब कोई जाता था इसका बहाना होता था एलजी नहीं दे रहा है। अरे तुम्हारा सैलरी क्यों नहीं रोक रहा है एलजी? चाहे कोई भी पार्टी हो, बीजेपी दिल्ली के लिए आप क्या चाहते हैं? दिल्ली में किसकी सरकार होनी चाहिए? सरकार किसी की भी हो, हमारा पेट क्या लगता है आप लोग को क्या लगता है कौन ठीक रहेगा दिल्ली? कहना मुश्किल है, ये कहना मुश्किल है दिल्ली में कौन आएगा नहीं। नहीं, आप लोग को ठीक कौन लगता है? मतलब क्षेत्र में चर्चा आप लोग करते होंगे। जिसका केंद्र है उसी का राज होना चाहिए, तभी काम होगा। अच्छा, क्यों शीला दीक्षित क्यों काबिज थी? शीला दीक्षित क्यों काबिज की? क्योंकि अब केंद्र में वो सरकार अपने कांग्रेस की थी। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं केंद्र में जिसकी होगी, दिल्ली में उसकी होगी, तभी काम ठीक होगा, जब विकास होगा। यही चीज़ है, केंद्र में जिसकी सरकार हो स्टेट में उसी का होना चाहिए, ताकि उस स्टेट का, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ। केंद्र वाले का अगर सरकार अगर राज्य में होगा तो विकास होगा। अच्छा, इनको पैसे कहाँ से? जब अपना एमसीडी सबको नहीं दिया, 1,000 करोड़ रुपए इसने मांगा। इन लोगों को जब पेंशन देने के लिए नहीं दिया तो आरबीआई से अपना लोन मांगा मुझे, तो वैसे नहीं हुआ। लेकिन जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो 1 हफ्ते के अंदर हो गया एकदम आप पेमेंट, सारे पेंशन। उस टाइम में कहाँ से हो गया? इसी अपने केजरीवाल के पास ठीक है, कोर्ट का डंडा आते ही हो गया। वो डंडा के ये यार है, बातों का यार नहीं है, लातों का यार है। क्या नाम है आपका? रामदत्त रामदत्त जी। उप्रेती हाँ? उप्रेती यहीं का पटपड़गंज विधानसभा से हैं हम लोग। कैसा काम रहा है? आप लोग 10 साल से आम आदमी पार्टी सरकार है, आपके विधायक थे मनीष सिसोदिया, उनका वो तो काम तो सही था वैसे उनका, तो डर के मारे भाग गए, समझ में नहीं आई वो कहानी, राजनीति क्या है। अच्छा, सिसोदिया ने अच्छा काम किया वैसे, ऐसी बात। काम अच्छा किया, पर वो चले गए, आप लोग को समझ नहीं आया क्यों चले गए? क्यों चले गए ये समझ नहीं आया। अच्छा, तो जैसे आप चुनाव चल रहा है तो अवध ओझा आए हैं, वो कैसे लग रहे हैं? नहीं, इसमें रवि नेगी रवि नेगी जो बीजेपी वाले हैं, पिछला चुनाव वो हार गए थे। हाँ, वो पिछला चुनाव किसी और वजह से हार गए थे। लास्ट में शशि गार्डन की वो पीटी खुली थी ना, वहाँ से वो चुनाव पहले 11,000 से आगे था ना, शायद आपको भी याद हो, पत्रकार हैं आप तो। हो गया। अच्छा, गड़बड़ी हुई आप कह रहे हैं? नहीं, गड़बड़ी नहीं हुई, वहाँ के वोटों से जीता ना। वहाँ के वोटों से जीत गए। हाँ, वैसे 11,000 से आगे था ना पहले रवि नेगी ठीक काम कर रहा है। क्षेत्र के मुद्दे क्या है भाऊ जी? चुनाव किन मुद्दों पर होता है यहाँ पर पटपड़गंज में? चुनाव के मुद्दा काम के मुद्दे पर है। जिसने जो काम किया है, यहाँ पर किसी ने कोई काम नहीं किया अभी तक। अच्छा, हम तो ये देखा किसी ने नहीं किया। गंदगी और फैलाई है यहाँ पर, समझो गंदगी और फैलाई है। कचड़े के ढेर में देखो, रोड जगह जगह बंद कर दिए। क्या चलेंगे बुढ़ापे में आदमी? सारा पानी और क्या बदबू आती है, ऐसे बदबू आ रही ऐसे महक आती है कि पीने का दिल नहीं बदबू करता। आती, पूछो मत। अच्छा, और क्या 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 जैसे 3 बार से यहाँ पटपड़गंज से मनीष सिसोदिया जीत रहे थे। हाँ, तभी तो पानी गंदा आ रहा है ना, तो वो हार जाता तो पानी अच्छा होता। अच्छा, वो जीता तभी तो पानी गंदा पी रहे हैं दुनिया। और अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि भाई उन्होंने बिजली पानी कुछ सब। नहीं किया। उसने क्या किया किसी का? तुम ये बता दो क्या क्या? बिजली का बिल आ रहा है बराबर, पानी बिजली का बिल बराबर ज़्यादा आ रहा है,
पानी का बिल आ रहा है, बिजली का आ रहा है, क्या क्या उसने उसने क्या झुग्गी झोपड़ियों के लिए, बाकी इंसान के लिए कुछ नहीं किया उसने। मियाँ की जूती मियाँ का सब। बस वो ये झोपड़ी हमारा ही जो है मतलब पानी भी काटा, ये भी करा, वो भी करा। पानी आप RO लगाने के बाद भी आप पानी नहीं पी सकते। पानी का बिल हमारा आया 10,000 रुपये, बताइए आप। बता क्या करेगा आदमी। हाँ, चार छह प्राणी है। अब बताइए आप क्या कितने बड़ी पानी का बिल ज्यादा आएगा, मत भरना, जब मैं आऊँगा तब भरूंगा। क्यों दोबारा फिर वो 22,000 रुपया देगा, 11 की बजाय 22,000 रुपया देगा। घाटे में कर लिया, समझ गया नहीं। लेडीज को फ्री है घाटा, चल लेना 11 करोड़ कितना वो सारा। तो फ्री वाली योजनाएं होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। मुद्दा बढ़ा दिया, लोग वोट तो देते हैं इसके नाम से, सभी लोग दे रहे हैं, तो भूखे मर रहे बीजेपी वाले भी दे रहे हैं, तभी तो भूखे मर रहे हैं जो फ्री के जैसे ये 3 व्हीलर वाले कितने भूखे मर रहे हैं। ठीक है नहीं, सिर्फ ये औरतों की वजह से 2.5 लाख रुपया तनख्वाह ले रहे हैं, ग्रीन बस में जा रहे हैं, रेड लाइट में, तो ऑटो की आस्ताशी होगी नहीं होगी कि कौन जाएगा। फिर दुनिया तो बेवकूफ़ है, इसीलिए वो दुनिया तो बेवकूफ़ है, पानी और बिजली के पीछे पड़ी रहती है फ्री करके। उसने तो और भट्टा गोल किया। क्या होना क्या चाहिए, सरकारों को क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, ना तो राशन देना चाहिए फ्री किसी को। साला आधा खेत वाले जो है इन्होंने बर्बाद कर दिया फ्री राशन में। दुनिया कोई खेती नहीं करता अभी, क्यों फ्री राशन मिल रहा है, कौन करेगा। कुछ नहीं मिलना चाहिए दुनिया को, जो चल रहा है वो चलने से तब चलेगी दुनिया। फ्री राशन बंद कर दो, दुनिया खेती करेगा। रेवड़ी बांटना ठीक नहीं है, ठीक नहीं है बिल्कुल भी। जो या सो तो काम धंधो तो दें किसी को, सरकार काम धंधा दे। अच्छा, मेन बात 2100 बता रहे हैं कि लेडीजों को देंगे, जिनके 1.5 लाख तनख्वाह है, 2 लाख तनख्वाह है, 1.25 लाख तनख्वाह है, 17,000 रुपये तनख्वाह है लेडीजों की, उनको 2100 एक्स्ट्रा देंगे। और जो वृद्ध आदमी जिनको ना प्राइवेट नौकरी करते हैं, बैठे हैं बेचारे, उनको पेंशन नहीं उनकी। पेंशन कहा तो है बड़ा है, हम धक्के खा रहे हैं, साहब कह रहे हैं नहीं पेंशन बंद है, नहीं पेंशन बंद है। कितना बड़ा घोटाला कर रखा है इसने कि बुढ़ा आदमी को 60-70 आदमी वालों को पेंशन लागू करनी चाहिए। पेंशन जो है आ रही थी ना 2,000 रुपये, और अभी तक मेरे उसमें जो है स्टेट बैंक हैदराबाद में देख लीजिए वो 500 रुपये बढ़ गए थे ना, 71 से ऊपर वालों को 500 रुपये नहीं बढ़े। तो क्या लग रहा है आप लोगों को दिल्ली में किसकी सरकार आनी चाहिए? हम तो जो अच्छा काम करे उसके आने चाहिए, हम ये नहीं बोले किसी की आए, जो अच्छा काम करे। मनोज सिसोदिया ईमानदार था तो यहाँ से क्यों भागा, ईमानदार होता तो यहीं आता, तब हम भी बोलते इसने अच्छा ईमानदारी किया। यहाँ से तो डर के मारे भाग गया है, क्योंकि उसको पता है। तो यहाँ क्या करेंगे, अभी दुनिया झक मारेगी, पूरा रोड बंद कर दिया बुढ़ापों के लिए। कितना जाना पड़ता है चौराहे में धूप सेकने लिए, कहाँ से जाएंगे। आम आदमी पार्टी के उन्होंने अवध ओझा को उतारा है, अवध ओझा को। वो किसी के उतारने तो हमें किससे कोई मतलब नहीं है, हमने तो जिसको वोट देना उसको देंगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आप लोग दिल्ली के नागरिक हैं, तो दिल्ली के लिए कौन ठीक लगता है आप लोगों को, दिल्ली चलाने के लिए? अभी आम आदमी पार्टी से कोई नहीं लगा ठीक। बीजेपी थोड़ा सा ठीक है काम, जो बीजेपी कर रही है काम धंधा, जो कि किसी को लेन देन में नहीं है अभी तक। एक 2500 रुपया दे रहा है, एक 25 लाख दे रहा है, एक 2100 रुपया दे रहा है साला अपने वोट के लिए। और वोट बढ़ जाएंगे तो हार जाएंगे, फिर देखना इनको देने वाले को मैं देखता हूँ कैसे देते हैं। तो हम आ गए हैं ईस्ट विनोद वेस्ट विनोद नगर से मंडावली इलाके में। मंडावली इलाके के बड़ा पार्क, इस पार्क का कोई नाम भी है अंकल? हेडगेवार पार्क है, ये मंडावली में पड़ता है पूरा है। और आज धूप अच्छी निकली हुई, तो लोग भी काफी बाहर, मुझे लगता है दिन भर रोज से इतने लोग रहते नहीं होंगे। तो ऐसे ही रहते हमेशा। अच्छा, हमेशा ये भरा पूरा रहता है, क्योंकि किराएदारी बहुत है ना, छोटे छोटे कमरों में लोग रहते हैं, तो इसलिए जो है। मंडावली पुराना इलाका होगा काफी? नहीं, एक गांव है यहाँ पर मंडावली फाजलपुर। अच्छा। बहुत छोटा एरिया है, लेकिन ये जो सब ये जो दिख रहा है आपको दाएं बाएं, ये सब आकर कम्प्लेक्स है, बन गया है। बहुत लोग बाहर से आ गए ना, बाहर से आने वाले सभी है। हाँ, रोजगार वाले हैं, जिनको रोजगार कोई अपना व्यक्तिगत रोजगार रहा है। किस तरफ है गाँव? ये सामने दिख रहा है, ये सामने वाला गाँव है, सामने वाला गाँव। पर गाँव तो शहरी जैसा पूरा है, गाँव है। अब तो सारे गांव, दिल्ली तो पूरा गांव से बसा है। यहाँ कोई दीवार थोड़ा ही है कि जो पैदा हो रहे हैं सारे उसी झोंपड़ियों से आए हैं जी, जो यहाँ बोल रहे हैं। और जितने महल बने हैं ना, वो 2 नंबर से बने, लेकिन जो कमाई है उसमें नहीं बने। क्या नाम अंकल आपका? मेरा नाम होशियार सिंह है। होशियार सिंह। हाँ।
तो अभी तो आप रिटायर्ड होंगे, कहीं नौकरी हाँ करते पक्का रिटायर हूँ जी, अब देखते रहे हो। जी जी, कहाँ करते थे आप नौकरी? मैं पहले होम मिनिस्ट्री में रहा, फिर लेबर मिनिस्ट्री में रहा, और सूचना और प्रसारण मंत्रालय से रिटायर हूँ। अरे गजब, आप तो बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। अब जैसे चुनाव चल रहा है अंकल, हाँ, तो आप लोग तो वरिष्ठ लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, तो अभी जैसे यहाँ पर देखा मनीष सिसोदिया यहाँ के विधायक थे, कैसा काम रहा उनका? बस देखो जी, वो कुछ भी कहे ना, जरा कुछ भी रहा, नॉर्मली रहा, बाकी तो कोई खास प्रशंसा वाली बात कोई नजर नहीं आ रही। अच्छा, चले क्यों गए, इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? बस ये है कि यहाँ पे जो है तादाद एक वर्ग की ज्यादा है, उनके वर्ग उसमें उन्हें लगा कि मैं यहाँ फेल हो जाऊंगा, इसलिए वो निकल गए। किसकी तादाद ज्यादा है? ये पहाड़ियों की। पहाड़ियों की। और नेगी कैंडिडेट हैं ऐसे, वो है पहाड़ी। ये गणित है। ये गणित है। रवि नेगी जो पिछली बार भी लड़े थे, और आपके भी वही है। हाँ, 3200 वोटों करीब से हार गए थे, करीबी अंतर में। कुछ तो संख्या उन लोग की है ज्यादा है, यहाँ पहाड़ी वोट ज्यादा है, पहाड़ ज्यादा बहुत, इसलिए उनको लगा, इसलिए वो चले गए। चले गए। अवध ओझा जो है उनका क्या होगा? देखो जी, उनके बारे में हम जानते नहीं उन्हें कि कैसे हैं, हम तो कैंडिडेट को देखेंगे, फिर पार्टी कोई सी भी जो कैंडिडेट अच्छा होगा उसे देंगे वोट। अवध ओझा का नाम ही अभी सुना है, क्योंकि हालांकि वो ट्यूटर हैं, टीचर हैं, काम करते हैं, बढ़िया बढ़िया काम है, बच्चों को कुछ भविष्य का निर्माता है, लेकिन क्षेत्र में अभी सुना गया है। हाँ, नया नाम है। मतलब आप लोग कह रहे हैं नाम ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा जाना पहचाना हो, पुराना हो, क्षेत्र में हो। ग्रोथ बढ़ती है ना, कोई भी इंसान है कहीं भी, जब तक उसकी यहाँ छवि तो जब ही आएगी, कि जब वो पुराना यहाँ का ज्यादा, जितना भी ज्यादा पुराना हो जाएगा उतनी ज्यादा छवि आएगी ना। अब एकदम नए आदमी किसी नया चेहरा लाओगे तो उसको लोग जाने भी कम, पहचाने भी कम, और उसको जानकारी भी कम होगी, हर यानी आम पब्लिक को। अब जैसे रवि नेगी जी हैं, उनको सबको खूब छवि है उनकी अच्छी तरह से, अब बहुत अच्छी पकड़ है पब्लिक की उनको, बहुत अच्छा। जो कांग्रेस वाले अनिल चौधरी, उनका क्या मामला है? कैंडिडेट वो भी बढ़िया है, लेकिन कैंडिडेट की इस समय हवा तो देख ही रहे हो हैं जी, 3 जगह फट रही है, तो कहा नहीं जा सकता कौन आदमी फिट रहेगा। मतलब 3 लोग भी टक्कर है, आप कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, मगर रवि नेगी वाले में आप कह रहे हैं कि वो यहाँ पहाड़, वो वर्ग की बड़ा दिख रही है, वो दिख रही है, बड़ा दिख रही है। वैसे मनीष का भी काम जो है, वैसे देखो मैं काम ठीक रहा है, ज़्यादा वैसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि स्कूल याद दिया, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, सारे स्कूलों को उसमें भी कुछ काम किया है, तो काम किया। जैसे कि दिल्ली का चुनाव चल रहा है ना, अब देखिए दावा अरविंद केजरीवाल करते हैं कि 10 साल में हमने दिल्ली को बहुत बदला, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस तरह के तमाम दावे करते हैं। इसके बारे में 10 साल सरकार है, उसके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग, अरविंद केजरीवाल? देखिएगा, अब वो जो बकरे हैं वो तो सारे बक ही रहे हैं जी, ये तो सब स्कूलों के चेहरे जरूर बदले हैं कुछ हो के, लेकिन एजुकेशन में तो कोई बदलाव नहीं है। कोई बच्चे वो जो है, देखिएगा, कोई भी भाषा जो है बिना व्याकरण के शुद्ध नहीं होती, उसका कोई बच्चों पर प्रभाव नहीं है, और जब तक बच्चे को व्याकरण नहीं पढ़ाई जाएगी तो वो क्या पढ़ेगा। तो वहाँ स्कूलों का चेहरे जरूर बदले हैं, उसमें रहन सहन बदले हैं, तो उसकी व्यवस्था नहीं बदली। अंकल, आप तो टीचर रहे हैं, आप तो और करीब से देखते होंगे पढ़ाई के बारे में, शिक्षा के बारे में बात बहुत होती, सभी लोग करते हैं। तो शिक्षा का तो ऐसा असर, सामाजिक परिवर्तन भी चलता रहता है, कोई बंदा उसमें वो नहीं होता है, जो नई चीजें आती हैं, नया वो आ जाता है, तो हमेशा नया। मैं आपसे जानना ही चाहता हूँ, क्योंकि आप अनुभव के साथ यहाँ बैठे हैं, तमाम पूरा जीवन आपने पढ़ाया है बच्चों को, है ना, केंद्रीय विद्यालय में, तो मैं जानना चाहता हूँ कि शिक्षा में क्या होना चाहिए, बदलाव कैसे आएगा? देखिए, मैं रिटायर तो दिल्ली सरकार से हुआ, सुनिए भाई, बदलाव दिखाई तो दिया कुछ है, तमाम छोटी मोटी योजनाएं हैं जिनसे बच्चों को सीखें। अब बच्चे या उनके पेरेंट्स इतने जागरूक नहीं हों क्षेत्र में, क्योंकि ये ऐसा गांव का क्षेत्र है, ग्रामीण प्रदेश है, रोटी रोजी को लोग आते हैं, छोटे छोटे कमरों में रहते हैं। अब उनको कहाँ है कि बच्चे जो घर आते हैं तो उनकी पुस्तकों या उनकी कापी को बार बार देख लें, उस पर कोई कमेंट करें, तो उन्होंने तो सोचा कि बच्चे हमारे ठीक पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उनकी भी अपनी ऐसी राय होगी कि बस हमारे ठीक पढ़ रहे हैं। अब क्या हो रहा, इसकी जानकारी मुझे, चूँकि इतना समय हो गया रिटायरमेंट का, उस पर ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल, सरकार के बनने पर हम रिटायर हो गए हैं। बिल्कुल, जैसे आप लोग वोट देते होंगे, क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर चर्चा हो रही ज्यादा, ये काम होने चाहिए? बताते रहे मुद्दे, तो रेवड़ी बांट रहे, रेवड़ियों पे चल रहा है, बाकी मुद्दों की रेवड़ी के बारे में ये सब लोगों को बहका रहे हैं, ये सब लोगों को बहका रहे हैं, कुछ मिलने वाला नहीं है, और भविष्य में कुछ उनका कोई फायदा होने वाला नहीं है।
जैसे महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा अरविंद केजरीवाल ने किया है, कांग्रेस कह रही है हम 2500 देंगे, अभी बीजेपी मुझे लगता है मैनिफेस्टो जारी करेगी, वो भी कुछ ना कुछ वादा करेगी। वो कुछ नहीं हो सकता, ना कुछ होगा। ये देना ठीक है? नहीं, अरे गलत क्या, वो अब वो मिलेगा ही नहीं। अच्छा, हाँ, ये तो गोली है। ऐसे नहीं, देखो अन्य सरकारों ने अन्य प्रदेशों में दिया है, तो क्या कह सकते हैं उस पर, हो सकता है दिया जाए। यहाँ क्या दिया? आज तक किसी की पेंशन आई है? अरे पेंशन तो बाबूजी वहाँ तो बंद हो फिर गई भाई थी। बंद भी हो गई, चालू वाली किन की चालू है, अब किन को मिल गई? ये तो 21 वाले, ये तो जुमले हैं। नहीं हाँ, जैसे बिजली, पानी, तमाम चीजों में छूट कहते हैं अरविंद केजरीवाल ने दी, हमने जनता को फायदा पहुंचाया। क्या सोचते हैं इसके बारे में आप? देखिएगा, पानी गंदा आ रहा है, हमारी बिजली भी जल रही है, और जो मीटर है उसकी रीडिंग भी चल रही है, तो बजाय मुफ्त के बजाय ज़्यादा पैसा जा रहा है, क्योंकि पानी तो गंदा आ रहा है, पानी साफ नहीं आता। पानी साफ नहीं आ रहा, और पानी साफ नहीं आ रहा तो हमारा मोटर चल रहा है, वो खर्चा हम पे पड़ रहा है, और जो नीचे वो गंदा पानी से जो मीटर चल रहा है उसका खर्चा हम पे पड़ रहा है। हमें फ़ायदा तो कुछ नहीं हो रहा, बल्कि खर्चा पड़ रहा है हम पे, तो फ़ायदा क्या हो रहा है? दूसरा तो जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रमेश चंद्र प्रसाद। अच्छा रमेश जी, क्या आपके हिसाब से पटपड़गंज विधानसभा में क्या मुद्दे हैं? सर हम तो झारखंड में रहते हैं। झारखंड में रहते हैं? लड़के यहाँ रहते हैं, हम आए अच्छा, हैं। बेटे आपके रहते हैं, तो वहाँ तो हेमंत सोरेन जीते चुनाव हैं? हाँ, सब चोर डाकू लोग जीतते हैं, तो क्या बोला जाए। हम चोर डाकू लोग और क्या, नेता लोग क्या चोर डाकू लोग हैं? इसमें कोई शक है? अगर जनतंत्र रहती ना तो ये लोग जेल में रहते हैं। क्या सच, रहता है? अगर भारत में डेमोक्रेसी सही रहती, हाँ। ये सब सारे बीजेपी, कांग्रेस, आम सब लोग जेल में रहते हैं। अच्छा। दुख है कि जनतंत्र है नहीं, हम जनतंत्र के नाम पे जी रहे हैं और जनतंत्र को ढो रहे हैं। क्या कीजिएगा, गद्दारों का देश है ये, अच्छा, और गद्दार लोग ही राज कर रहे हैं। यही मैं कहूँगा दोस्त, सब कोई नहीं ठीक लगता आपको? कोई ठीक नहीं लगता है। ये सब लोग जेल जाने लायक है जी, सब डाकू चोर है। आप देखिए इतिहास उठा कर, सारा पॉलिटिकल पार्टी का, आप तो पहले आप चैनल चलाते हैं, आप लोग नहीं जानते हैं कि चोर डाकू का टिकट मिलता है? आप लोग नहीं देखे हैं कि कम से कम मोबाइल में हम लोग तो सुनते हैं सरकारी आंकड़ा के मुताबिक कि बीजेपी में इतने भ्रष्ट, इतने गुंडे, इतने रेपिस्ट को टिकट मिलता है। ये तो मोबाइल बता रहा है, हम तो कुछ नहीं, हम उसी के माध्यम से जाने हैं। और कांग्रेस में, समाजवादी पार्टी में, और भी सभी में, सब में तो चोर डाकू भरे हुए हैं। संसद में तो मैंने बहुमत जिसको कहा जाए वो डाकुओं का है, चोरों का है, रेपिस्ट का है, गुंडों का है। तो आम आदमी का क्या फायदा? यही होगा। आप वोट देते ये हैं? ले लो, हम वोट जरूर देते हैं। क्या देख कर नोटा में देते हैं, नोटा में? बिल्कुल देंगे नोटा में। हमारा मन लायक कोई कैंडिडेट नहीं होता, सब डाकू चोरों को मैं दूंगा नहीं, मर जाऊंगा। भारत में बहुत ऐसे लोग हैं जो वोट नहीं डालते हैं, इसीलिए कि कोई सही पसंद करने है। किसको करेंगे? शिबू सोरेन डाकू है, क्या वोट देंगे वो उसको? किसके लिए वोट देंगे? हमको क्या देगा वो? क्या देगा बोलिए ना? ये लोग क्या देंगे? शिक्षा का सवाल, शिक्षा क्या? शिक्षा एक्चुअली में जो अच्छा काम करेगा उसको शिक्षित, उसको तो बोलेगा कि ये अर्बन नक्सल है। जो बढ़िया बात बोलेगा वो उसको बोलेगा ये उग्रवादी है। तो जिस देश में ऐसे विचारधारा चल रहा हो, या तो चुप रहिए और नहीं तो मैंने आप एकदम साधु संत के श्रेणी में चले जाइए। यही दो है उपाय है। हाथ हथियार उठाना होगा, और जब भी सत्ता पलटी है वोट से नहीं, जान जाइए। आज बड़े 100 साल के बाद बड़े यही लड़के सब बंदूक उठाएंगे सरकार के खिलाफ में, तबे सरकार में कुछ शिक्षा भी क्रांति लाएगी, समाज में क्रांति आएगा, कोई भी बदलाव देखने को मिलेगा। बिना बंदूक चलाए बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी। हिंसा की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, हिंसा कौन नहीं करता है? कौन? राम हिंसक नहीं थे? राम ने रावण को मारा, कहाँ छोड़ा राम बताइए? कृष्ण ने कंस को मारा, ये राम हिंसक थे? आप बोलिए। उन्होंने सही वजहों से मारा। बताओ, हम क्या बोलेंगे? डकैती की जगह मेरे बेटी को उठा के ले जाएगा, हम चुमा लेंगे आपको? ऐसे लोग समाज में नहीं है, बोलिए। तो आज चुमा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? आज कानून है ना, आज कानून क्या करेगा? आम लोग हथियार कानून दिक्कत नहीं हो जाएगी? आज हमारे राष्ट्रपति ही एक राष्ट्रपति थे जो बोले थे कि कानून सिर्फ कहने की है, गुंडों को छोड़ती है, शरीफों को बंद करती है। जेल में देखा जाए, आप कोई जेल तोड़िए, खाली गरीब और लवारिस लोग पड़े हुए हैं। जो सफ़ेद गुंडे हैं वो घूम रहे हैं, एकदम खुलेआम घूम रहे हैं। आप देखिए। भैया अंकल के निजी विचार हैं। मैं आप लोगों से ये भी जानना चाहता हूँ कि दिल्ली, क्योंकि आप लोग दिल्ली के वोटर हैं, है ना, तो दिल्ली के लिहाज 10 साल से अरविंद केजरीवाल ने, अब इस चुनाव आप लोगों को क्या लगता है? भाई नरेंद्र मोदी आए, वो कह रहे हैं कि डबल इंजन सरकार होनी चाहिए, कि ऊपर भी हमारी नीचे भी हमारी होनी चाहिए। क्या सोचते, दिल्ली के लिए क्या बेहतर है? जब 14 में आए थे नरेंद्र मोदी जी, तो पहले उन्होंने नोटिफिकेशन में यही कहा था कि हम इक्वल कंपलसरी एजुकेशन लाएंगे,
आज तक एक शब्द भी कहा उसके बारे में। उसमें गरीब आदमी ने भी इसलिए दिया कि मेरा बच्चा भी इक्वल आ जाएगा। तो ये तो बात है नहीं, एजुकेशन की बात ही नहीं, रोजगार की बात नहीं है, फिर बात किस बात की है? रोजगार की नहीं बात हो रही कहीं भी। कोई भी बात नहीं कर रहा रोजगार की बात, ना ये सब सोच कोई नहीं कर रहा। सब झूठ बोलने में, रेवड़ी बांटने में लगे, ना रेवड़ी देंगे, सब लोग और कर रहे हैं। अब देखो यहाँ तक ना वो चिंता होती है कि भाई आप लोग तो कट गई, अब जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी है, उसके आगे यही तो बोल रहे हैं। ये सारा जो खड़ा है तो हमारे जैसे परिवारों से तो आता है। अपने बच्चों को काम तो मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। ये वही तो बोल रहे हैं जो इनको अपनी भविष्य चलो कट गया। किससे लगती है आप लोगों को, दिल्ली में किससे उम्मीद है? अब उम्मीद वाला कोई आ ही नहीं रहा, जिससे उम्मीद है कौन आ ही रहा, कोई आ रहा बताओ? सब ऐसे ही आ रहे हैं, उनने क्या कह दिया, उनने क्या कह दिया, उनने कह दिया। वही उम्मीद है, वही सुन जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेश है। लोकेश। लोकेश क्या करते हो? लोकेश मैं ये जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। क्या मुद्दे हैं आपके? मेरे मुद्दे ये हैं जो केजरीवाल सरकार है ना, मैं एक ड्राइवर बंदा हूँ और पहले मेरे बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता था, उसकी वजह से अगर अभी मेरा जीरो बिल आ रहा था, मतलब मेरे 1000 रुपये महीने के पैसे बच गए। मेरी सैलरी में 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। बच्चे हैं प्राइवेट स्कूल में, अगर उनको पढ़ाएंगे उसमें ज़्यादा पैसे देंगे, उससे बढ़िया हमारे सरकारी स्कूल हैं। पहले जो दवाई हम मेडिकल से लेते थे पैसे देकर, आज वो दवाई हमें हॉस्पिटल में फ्री में मिल रही है। ठीक है, मोहल्ले जगह जगह पे मोहल्ले क्लिनिक खुले हुए हैं, कहीं पे भी देख लो आप जाके। पहले टेस्ट फ्री थे वहाँ पे, लेकिन बीजेपी सरकार ने वहाँ पे जाके टेस्ट बंद करवा दिए। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले हमारा सर्वे चल रहा था आम आदमी पार्टी का, बीजेपी सरकार वाले बंदों ने लड़ाई कर दी आपस में आके। और दूसरी बात, ये लोग कहते हैं पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, ये सारी बातें बिल्कुल बेकार है। आप एक बार जाके कॉल तो करो किसी के लिए, यार कोई कंप्लेंट है ऑफिस में जाके आप बताओ, जब भी तो कोई सोल्यूशन होगा ना। बंदे जाते नहीं है, पहले शिकायत करने लगते हैं कि ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। कहीं जाओगे जब भी तो कोई मुद्दा निकलेगा ना। बाकी मैं तो ये कहूँगा कि आम आदमी पार्टी जो है सबसे बेस्ट सरकार है, इसके अलावा कोई सरकार। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं भ्रष्ट हैं, आपदा सरकार कह रहे हैं। कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है। मेरा माना मोदी जी गलत है, केजरीवाल चोर है, मैं तो कुछ भी कह सकता हूँ। अब ओझा जैसे यहाँ लड़ रहे हैं वो कैसे हैं? वो एकदम परफेक्ट बंदे हैं, उन्होंने गरीब बंदों के लिए बहुत अच्छा करा है। तो अभी नया है, लोग कह रहे हैं बाहर के हैं। उनको जिनको नहीं पता है ना, वो वही कह रहे हैं ना, हमें तो पता है ना वो क्या चीज़ है। रवि नेगी और अनिल चौधरी वो एक यूट्यूबर है, अवध ओझा जो है ना, वो एक यूट्यूबर है वो। ठीक है, उन्होंने कितने बंदों को फ्री शिक्षा दी और फ्री मुफ्त सब कुछ दिया उन्होंने। ठीक है, यूट्यूब पे उनके आप वीडियो देखो, सब चीज़ एकदम बढ़िया है। कितने IAS अफसर उन्होंने बना दिया, आपको पता है? पता तो होगा ही, खैर आप तो मुझसे ज़्यादा जानते हैं। कितने बंदों को उन्होंने इतना बढ़िया बना दिया, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। बाकी बेस्ट सरकार आम आदमी पार्टी। अच्छा, क्या नाम भाई आपका? भाई आकाश नाम। क्या करते हो आकाश? मैं स्टडी और जॉब भी करता हूँ। जॉब करते हो। क्या चल रहा है माहौल, नौजवानों में क्या माहौल है, किसकी चर्चा जाता है? चर्चा देखो भाई, वो तो टाइम बताएगा। टाइम बताएगा। क्या मुद्दे हैं तुम्हारे चुनाव में? कुछ नहीं, वो तो काम को लेकर है। कैसा काम रहा आम आदमी पार्टी का? ना ठीक रहा ना बढ़िया रहा, ठीक ठीक रहा। आप लोग समझदार हो। क्या होना चाहिए था जो बढ़िया लगता तुमको? बढ़िया क्या, बस पर चेंज होना चाहिए कुछ। क्या चेंज होना चाहिए? जैसे कि आम आदमी पार्टी ने जैसे 2100 रुपये का जुमला दे रखा है। आपको पता है, पढ़े लिखे हो, 2100 रुपये कहाँ से लाएगा? MCD कर्जे में चल रही है, DSU कर्जे में चल रहा है या नहीं है? फिर ये शिक्षा मंत्री जो है, यहाँ से जो भी इतनी अच्छी रेपुटेशन होती है, तो यहाँ से भागते क्यों? आपको समझदार है या नहीं है? क्या कह रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन राणा है, लेकिन सही नाम बताऊं, अर्जुन रस्तोगी हूँ। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ जो काम हो रहा है ना अभी फिलहाल में, तो ये सीधा ये जो कर रही हैं वो ठीक कर रही हैं। कौन ठीक कर रही है? नाम ही बोल गया यार, तुम बताओ ना। आपका दिमाग कुछ और हावी है आपके, लग रहा है हमको। क्या नाम भैया आप लोगों का? आप ये बताइए, ये पार्टी वाले बंदे हैं। क्या नाम है? ये सबकी बनती है क्या? क्या नाम है? नील सागर शर्मा नाम है जी। क्या करते हैं? हम कुछ नहीं करते जी, नौकरी की तलाश है, करने की जरूरत क्या है? अब राशन फ्री है, ठीक है ना, बिजली फ्री है, पानी फ्री है। अब 25-25 घर वाले वो मिल जाएंगे, उसके बाद जरूरत क्या है करने की? घर मकान बनाए। आप तंज कस रहे हैं कि तारीफ कर रहे हैं? तारीफ, अरे तंज कैसे हो जाए, तारीफ है। ठीक है ना, आप जैसे ये देखेंगे कुछ ज्यादा पैसे कौन देगा? ठीक है ना, 2100-2500 आप कहीं 3000 हो जाए। अब तो बीजेपी रह रही है 3000। देखो आपको कैसा काम लगता है अरविंद केजरीवाल का? आप खुद गलियों में घूमिए, देख पता लग जाएगी, पार्क से पता नहीं लगेगी। तो आप पैसे के हिसाब से वोट दोगे क्या? ठीक है ना, तो पैसे दे क्यों रहे हैं? वोट पैसे के हिसाब से वोट दोगे आप? वोट नहीं, पैसे दे क्यों रहे हैं? वोट नहीं लेते तो पहले पैसे नहीं मिलते, ठीक है ना। पहले तो नेता जो है ना चुपचाप जो घर घर जाके पैसे देते हैं, ये तो खुले मिल रहे हैं अब। तो ये गलत है, ये तो नंबर 1 से मिल रहे हैं अब। ये गलत नहीं, बिल्कुल सही है। कोई भी पैसा अपनी जेब से नहीं देता, हमारा पैसा हमें दिया जाता है।
अब से पहले कोई भी सरकार किसी को पैसा नहीं देती थी। अगर केजरीवाल जी दे रहे हैं तो गलत नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया दे रहे हैं। सारे बीजेपी कांग्रेस अब तक पैसा हमारा पैसा हमें देना, टैक्स हम तो ले रहे हैं, तो लेडीजों की दे रहे हैं। लेडीज तुम्हारी लोग नहीं देना चाहिए, यानी आदमी को दो ना, लेडीज को दे रहे हैं। ये मतलब थोड़ी होता है। बीजेपी वाले या कांग्रेस वाली लेडीज है भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रही हैं, उन्हें भी पैसा चाहिए, उन्हें भी पता है कि आदमी तो सारे कमाते हैं, औरतें नहीं कमाती, औरतों की तो जेब खर्चा चाहिए ही चाहिए। तो आदमी सही हो रहा है, आदमी की जेब में पैसे का रहता है। आदमी खुद नहीं हो जाता है, कुछ नहीं सुनने। हम जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, किसी की हम सुनते किसी की नहीं है, कहते हैं बोलने दो उनको। सुनते नहीं है। जो केजरीवाल कर रहा है सही कर रहा है। जो 2100 रुपए देने उससे आप लोग संतुष्ट देने चाहिए। नहीं देने चाहिए, नहीं देने चाहिए, जिसको मिलेंगे मिलेंगे, मुझे नहीं मिलेंगे। तो मैं 60 साल पार कर चुकी हूँ, मुझे मिलना नहीं है और मुझे उसका कोई वो नहीं है। लेकिन मैं कह रही हूँ वो दे रहा है। आज तक किसी सरकार ने न तो टिकट फ्री करी और न पैसे दिए किसी को। कांग्रेस इतने साल राज कर गई, बीजेपी इतने साल किसी को कुछ प्रॉफिट दिया। आज वो कर रहा है तो आज वो डकैती डाल रहा है। जो वो डकैती नहीं डाला वो तो चोर बता दिया, जो चोरी थे वो डकैत बता दिया। ये चीज गलत है। दिल्ली एमसीडी तुम्हारी बीजेपी के पास है, हम लोगों को तो फ्री में मिल ही रही है। हमारा तो भैया बेकार की बात है। और वो जब मेरी बात सुन, वो तुम्हारी सरकार तो जिंदगी भर कर्जे में रहा है, भारत जिंदगी भर रहा है और रहेगा, क्योंकि तुम्हारे बैठते हैं चोर उचक्के। और मेरी बात सुन ले, सरकार नहीं देखने आ रही कि तुम्हारा पार्क कैसा है। उन्होंने सरकार ने पार्क में देखने वाले लगा दिए, तुम जैसे लोग गंदा कर रहे हैं ऐसे। तो गौतम गंभीर के तो, उससे हुआ है। अरे गौतम गंभीर हो चाहे कोई गंभीर हो, नहीं कोई गंभीर हो। गौतम गंभीर के फंड से पैसा नहीं रहा, नहीं जो रहा नहीं। सच्चाई तो यही है ना, जो सच्चाई तो पता लगनी चाहिए ना लोगों को। आप ये तनख्वाह नहीं दी इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी। गौतम गंभीर तक को बीजेपी से तनख्वाह नहीं मिली, उन्होंने इसलिए पार्टी छोड़ दी। और जीता तो बीजेपी का ही ना। कहाँ से जीता बीजेपी? सांसद पे जीत गया, दिल्ली जीत के दिखाई बीजेपी, तब बताए दिल्ली जीत कोई सा भी किसी तो आम आदमी पार्टी आएगी भैया, राजी से भी कुराजी से। हर हालत में आम आदमी पार्टी आएगी। इसके अलावा बीजेपी तो कह रही है भ्रष्ट सरकार है, शराब घोटाला के तमाम घोटाले गिना रहे हैं। बीजेपी के अंदर क्या घोटालेबाज है नहीं, इतने सारे नेताओं की लिस्ट लगी हुई है। कुलदीप सिंगर, अब खुद अमित शाह, कुलदीप कुमार ने खुद अमित शाह ने कहा मैं आम आदमी पार्टी में रहेंगे, आम आदमी के वो कर रहे। अमित शाह ने कौन सा रुकिए बोले, अमित शाह ने कौन सा भ्रष्टाचार किया? उनके तमाम तड़ी पार के पोस्टर कभी भी आ जाते हैं। भ्रष्टाचार अब जब किसी की सरकार चली जाती है सारे भ्रष्टाचार सामने आ जाते हैं, सारे भ्रष्टाचार सामने आ जाते हैं। अभी उनकी चल रही, जिस दिन कांग्रेस चढ़ जाएगी आम आदमी पार्टी सरकार तो अभी है ना। किसकी? आम आदमी पार्टी की। हाँ बिल्कुल। हाँ तो इन पे का आरोप लगे सिद्ध हो गए क्या? एक भी आरोप सिद्ध हो गया उनके ऊपर? कोई सिद्ध हुआ? दिल्ली का मुख्यमंत्री आज तक फिर आप कैसे कह सकते हो? कोई मुख्यमंत्री आज तक दिल्ली का जेल नहीं गया, केजरीवाल गए हैं। कुछ ना कुछ तो एविडेंस मिला होगा, तभी तो गए हैं। भाई पुलिस इनके हाथ में है, सीबीआई इनके हाथ में है। जो कुछ गलत करता है अगर वो इनकी पार्टी में चला जाए तो वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो जाता है, और इनके पास ना जाए तो वो गुंडा है, वो भ्रष्टाचारी है। आज मनीष सिसोदिया अगर अपनी सीट से पार्टी से छोड़ के आज बीजेपी में शामिल हो जाए तो सारे केस खत्म हो जाएंगे और मुख्यमंत्री का चेहरा भी हो जाएगा बीजेपी के पास में, पर वो कर नहीं रहा, इसलिए वो आरोपी है। अच्छा ये बताइए, सिसोदिया ये सीट छोड़ क्यों गए? देखो सिसोदिया जी ये सीट छोड़ के इसलिए गए हैं, आप पूरे परबड़गंज विधानसभा में घूम के देख लो, तमाम स्कूल देख लो, शिक्षा के जनक माने गए हैं। सारे स्कूल जाके देख लो आप कैसे बना दिए। अब यहीं थोड़ा लिख दिया, और भी जगह स्कूल बनाने हैं। परबड़गंज को सवार है तो आगे भी सवारी, पूरी दिल्ली सवार नहीं है ना, एक जगह थोड़ा बैठे रहेंगे। क्या कह रहे हैं भैया आप? नहीं वो उनके टीवी में बताया था उन्होंने कि अवध जज ने कहा था कि मैं यहाँ से टिकट लूंगा, तो जो है ना इसलिए वो यहाँ सीट छोड़ चले गए उनके लिए। कैसे अवध ओझा कैसे चुनाव लड़ रहे हैं? मतलब कैसा चुनाव लड़ रहे हैं अवध ओझा? नहीं बढ़िया लड़ रहे हैं, बढ़िया लड़ रहे हैं। हाँ जी। सामने जो अनिल चौधरी और रवि नेगी, इनका चुनाव कैसे चल रहा है? इनका टक्कर किसके बीच है? रवि नेगी तो अभी टिकट क्लियर हुआ है। अनिल चौधरी का तो भैया पहले रह चुके हैं। हमने काम बढ़िया करा था इस परबड़गंज विधानसभा में, बहुत अच्छा काम करा। सीवर उसने डलवाए थे अनिल चौधरी ने, ठीक है, और जो बहुत सारे काम उसने किए हैं, और मनीष सिसोदिया ने भी किए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो अभी तक काम हुआ था अनिल चौधरी ने बहुत अच्छा काम किया था। उनके जब वो ये MLA रहे थे उस टाइम पे, तो अनिल चौधरी ने भी काम किया, मनीष सिसोदिया ने भी काम किया, ऐसा नहीं है। दिल्ली में आप लोग जब तीसरी बार चौथी बार
अरविंद केजरीवाल आएंगे या फिर आप लोग को लगता है कि बीजेपी? केजरीवाल जी आएंगे। नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है बिल्कुल। एक मिनट आप एक मेरी बात सुनिए। जब पिछली बार चुनाव हुए थे, आप कोई भी दिल्ली विधानसभा की सीट ले लो, हर जगह डिस्टेंस 400-500 वोटों का रहा, जबकि मनीष सिसोदिया पिछली बार 80,000 वोटों से जीते तो 3200 वोट से यहाँ से जीते। हाँ, पिछले जब फर्स्ट टाइम आए थे कुछ भी जीते, लेकिन कुछ भी लगा लो। एक मिनट मेरी बात तो सुनो। लेकिन 3200 वोट जब तक यहाँ पे सीट नहीं खुली तब तक मनीष सिसोदिया का सो ही नहीं करा। 3200 वोट वो भी शशि गार्डन से जीते, समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब इन्हें पता था कि हारने वाले हैं, इसलिए छोड़ के भाग गए। जंगपुरा सही मेरे को लगता है वो जीते ना जीते, कंफर्म है। कांग्रेस के क्या नाम दीदी आपका? मेरा नाम सीमा वशिष्ठ है। अच्छा, क्या करती हैं आप? है तो मैं बीजेपी से हूँ, जिले में महामंत्री हूँ। जिले में महामंत्री हैं जी। अच्छा, महिला मोर्चे में। जैसे अभी कुछ महिला लोग थी, वो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल 2100 दे रहे हैं, उससे वो खुश हैं। ये नहीं, सारे चुनावी फ्रॉड वादे हैं। कोई बीजेपी कुछ वादा करेगी ऐसा? हाँ, क्यों नहीं करेंगे, तब हमारी सरकार बनेगी। नहीं, अभी बीजेपी का नहीं, दिल्ली में बनाना है ना, 20 राज्यों में सरकार है। नहीं, दिल्ली में बनाना है। मगर सुनो भैया, हम ऐसे खोखले वादे नहीं करते जो हम दिल्ली को खोखला कर दें, जो तुमने पूरी जगह खोखला। कोरोना काल में तो तुमने पूछा नहीं, कोरोना काल में शीश महल बनवाया तुम लोगों ने, शीश महल बनवाया, सोने की पोटी सुन लो, सोने की सिर्फ मंदिर की बात कर सकती है बीजेपी पे, और कोई मोटिव नहीं है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम। कह रहा बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं, कोई ना शिक्षा है ना व्यवस्था। सुनो ना, तो हम जो कोरोना काल में दिल्ली की जनता त्राकार मचा रही थी, तब उस समय केजरीवाल जी कहाँ है? बीजेपी को कह रहे हैं, और ये नई पीढ़ियां खराब कर रही। बहुत अच्छे हैं जो नई पीढ़ियों को पौवे मिल रहे हैं। केजरीवाल की सरकार जो आई है ना, तो नई पीढ़ी वो खुद पे खुद खराब। अब ये बच्चे नशा पानी देखिए काफी कर रहे होंगे यहाँ बैठ के। हरियाणा के अंदर गुड़गांव में जाके देखो, हर गली के बाहर ठेका है, 5-5 करोड़ के ठेके ऐसे शोरूम बने हुए हैं। बीजेपी की सरकार है, 24 घंटे खुलते हैं। सेम भैया, जनता को फ्री का नहीं चाहिए। जो कोरोना काल में दिल्ली की जनता के लिए केजरीवाल जी अपने शीश महल बनवा रहे थे, कुछ भी नहीं किया केजरीवाल जी। बड़े तो वही की बात है। जी माता जी सुनो मेरी बात को, एक बर्ड मिलेंगे, कुछ नहीं करना। अब ये चीज सोचिए, पहले हम नौकरी करते थे, मेरी 25-30 हजार रुपये सैलरी थी, और मैं ये जानता हूँ लॉकडाउन जब जैसे लगा मेरी आज तक नौकरी नहीं लगी। मैं तो ये जानता हूँ। सारी मेहनत करो ना। मेहनत करो माता जी, मैं भी मेहनती हूँ। डिग्री लेके रोड पे पकोड़े, हम पकोड़े ले रहे हैं। हाँ, फ्री का चाहिए तुम लोगों को। MPS अच्छा। हमने बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी है, हम हराम का नहीं खाते। अच्छा, आपको ऐसा लगता हो? फ्री का चाहिए। मैं सेल्समैन हूँ, मैं भी सेल्समैन हूँ। गड्ढे में हो जाएगी तब तुम क्या कह रहे हैं आप, बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं नौकरी करता था, मेरी 25,000 रुपये सैलरी थी, मैं सेल्समैन हूँ कपड़ों में, और मैं गांधीनगर में नौकरी कर रहा था। जिस टाइम तक लॉकडाउन लगा ना, मेरी आज तक नौकरी नहीं लगी, क्योंकि मैं नहीं कर सकता 12,000 रुपये की नौकरी, मेरे बच की नहीं है। क्योंकि मैं 25,000 की नौकरी करने वाला 12,000 की नौकरी कैसे? मैं अपने घर का खर्चा चला लूंगा क्या? 5 किलो राशन दे रहे हैं। 5 किलो यार, मेरे को सुनो तो सही, 5 किलो राशन में क्या कर सकता हूँ? भाई मेरी बात, 5 किलो राशन में बिक जाओ। राशन मिला, हमें क्यों मिलेगा? फायदा अभी तक लूट रहे हैं, अभी तक लूट रहे हो आप लोग जी। रुक जाइए। भाई मैं आपको बोलूं, अरे दीदी रुक जाओ। आप तो बेकार प्रधान हो रहे हैं। केंद्र में बीजेपी, स्टेट में केजरीवाल, ये हो गई। काम ही मत क्यों ऐसा क्यों? अच्छे आदमी है केजरीवाल जी, अच्छे आदमी, और स्टेट नरेंद्र मोदी तो केंद्र में बैठे, तो उनसे बड़े आदमी भी कोई नहीं। दोनों हमें तो दिल्ली में यही चाहिए, और केंद्र में तो वो बैठी है, उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। बीजेपी कहती है हमारी डबल इंजन सरकार बनेगी, ज्यादा काम होगा। वो तो आपकी बात ठीक है, पर हमें तो दिल्ली में केजरीवाल जी चाहिए, और इससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। स्टेट में वो बैठे, और अच्छी बात है, आगे भी वही आएंगे, और दिल्ली में केजरीवाल ही चाहिए। बीजेपी वाले क्या सोचते हैं जब ये लोग कहते हैं ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल? नहीं, ऊपर नहीं, ये अपने ख्वाली पुलाव है ना, ये पकाते रहे। मैं इतना बता देती हूँ, हमारे मोदी जी आएंगे, राज्य में हमारी बीजेपी सरकार बनने जा रही है। जो 3 बार से तो बनी नहीं, तो अब बनेगी ना। मुख्यमंत्री चेहरा कौन है?
मुख्यचेरी बनेगा, अभी बनेगा, कोई वो थोड़ी है। क्यों ऐसे कोई वैसे बता देंगे? लोग पूछ रहे हैं ना। क्यों बस इसके अलावा कोई मुख्यमंत्री चेहरा ही नहीं है। परवेश वर्मा खुले पैसे बांट रहा है, खुले पैसे बांट रहा है, 1000 रुपए क्यों बांट रहा है? रिंकी पापा कौन है ये बताएंगे, ये बताएंगे। वो ये एक चेहरा और कोई चेहरा नहीं इनके पास, और कोई चेहरा ही नहीं है। चेहरा नहीं है आप लोगों के पास? क्यों नहीं, चेहरा भी होगा भैया, चिंता नहीं करो, चेहरा होगा अभी। क्यों चेहरा कहाँ है? मैं कैसे हो जाऊंगी? क्यों होगा, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं, ऐसे कैसे डिक्लेयर कर दें? ऊपर से होगा ये तो मेरा क्या है इसमें? मैं बताता हूँ, मैडम भी इस बात को बोलेंगी। सामने एक पार्क है, यहाँ की काउंसलर हमारी चांदना जी हैं, पिछले 10 साल से काउंसलर है हमारी चांदना जी। उस पार्क के अंदर आप जाके देखो, अगर आपको एक घास का टुकड़ा दिख जाए, अगर उसके अंदर आपको एक भी सफाई नाम की कुछ चीज दिख जाए, कुछ नहीं कराती। उस पार्क की मोटर का पानी किसने बनवाया? पहले सुनो, ये वाला पार्क गौतम गंभीर जी ने बनवाया। ये वाला किसने बनाया? मैं बताता हूँ आपको मेन मुद्दा क्या है। जो किया उसको मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। इस पार्क के अंदर भी बताता हूँ, इस पार्क के अंदर जो विकास होना था, जो गौतम गंभीर जी ने पैसा अलॉट किया था, वो पैसा ही ये इनके नीचे वाले बंदे सारे खा गए। अच्छा, इसमें काम जो होना था वो हो ही नहीं पाया। इसमें जो पैसा सेक्शन हुआ, ये पैसे इन्होंने गिने थे और ये खा गए। ये पैसे इन्होंने गिने थे और ये आज तक मनीष सिसोदिया आया, मनीष सिसोदिया ने किसी को कुछ करके दिखाया? बताओ क्या करके दिखाया? फ्री फंड के पौधे लगा के, फ्री फंड के दिखाता है फोटो, मैंने पौधे लगा दिए, मैंने पेड़ चमका दिए, मैंने वो कर दी। इसमें 500 लगाया नहीं जाता। कॉलोनी में जिम्मेदारी, कॉलोनी में जिम्मेदारी किसकी होती है? नहीं, कॉलोनी में जिम्मेदारी किसकी होती है? जिम्मेदारी कॉलोनी में जिम्मेदारी किसकी होती है? बताओ मैंने। अगर हमारा पार्क खराब है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी भी होती है। मगर ये शराबी, सुनो, ये भाई ये है जुआरी और शराब बैठ के पीते हैं। फ्री की दारू चलती है, उसमें बैठ के पीते हैं दारू। और ये है भाई दिल्ली में पटपड़गंज विधानसभा की शोर शराबे के बीच ही ऐसे और जगह जाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे दिल्ली का हाल।